हेलो हेलो नमस्कार, नमस्कार, मैं मैं मुकेश मुकेश कुमार, कुमार, स्वागत है स्वागत है लेट्स लेट्स क्रैक क्रैक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में। में। तो तो चलते हैं चलते हम हैं हम लोग लोग आज आज क्लास क्लास 7 7 करने करने वाले वाले हैं, हैं, ठीक है? ठीक है? और और इससे इससे पहले हम पहले लोग हम कर लोग कर चुके हैं चुके हैं क्या? क्या? क्लास क्लास 6 6 तक तक कर कर चुके हैं, चुके हैं, ठीक है? ठीक है? तो तो ये ये यूजीसी यूजीसी नेट नेट पेपर पेपर फर्स्ट का फर्स्ट का यूनिट यूनिट फर्स्ट फर्स्ट शिक्षण शिक्षण अभिवृत्ति अभिवृत्ति यानी यानी टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है? ठीक है? को को पढ़ने पढ़ने वाले हैं। वाले हैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत शिक्षण शिक्षण प्रणाली प्रणाली प्रदर्शन प्रदर्शन विधि को विधि हम को हम लोग लोग इस इस पूरे पूरे क्लास में क्लास में पढ़ने पढ़ने वाले हैं। वाले हैं। तो तो चलते हैं। चलते हैं, व्यक्तिगत व्यक्तिगत शिक्षक शिक्षक प्रणाली क्या प्रणाली क्या होती है? होती है? ठीक है, ठीक है? मैं इससे मैं इससे पहले पहले बता दूं बता दूं कि कि मैंने मैंने क्या नाम क्या है, नाम है, 6 6 क्लास क्लास मैंने मैंने इसमें इसमें कंटिन्यू कंटिन्यू मैं ले मैं ले चुका हूँ चुका हूँ इसको, उसको, ठीक है? ठीक है? पूरी पूरी मैंने मैंने 6 6 क्लास क्लास इसमें इसमें करवा दी करवा गई दी है, गई है, जिसको हम जिसको लोग हम लोग कंटिन्यू कंटिन्यू लगभग लगभग मुझे लग मुझे रहा लग है रहा है कि कि लगभग लगभग 20 20 क्लास क्लास तक तक पूरी पूरी यूनिट यूनिट फर्स्ट की फर्स्ट की जाएगी। जाएगी। उसके उसके बाद हम बाद लोग हम लोग इसके इसके क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आंसर यानी यानी पीवाईक्यूज पीवाईक्यूज के के साथ 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 क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आंसर के इसके करने करने वाले हैं, वाले ठीक हैं, ना? ठीक ना? कुछ अलग कुछ से अलग भी से भी क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आंसर होंगे होंगे और और कुछ कुछ आपके आपके पीयू का पीवाईक्यू पीवाईक्यू क्यूज क्यूज होंगे, होंगे, ठीक है? ठीक है? तो तो चलते हैं हम चलते हैं लोग हम लोग अपने अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे। ये ये बात की बात की बातें हैं, बातें हैं, लेकिन लेकिन चलिए। चलिए व्यक्तिगत व्यक्तिगत शिक्षक 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 प्रणाली क्या प्रणाली क्या होती है? होती है? पर्सनल पर्सनल पर्सनलाइज्ड पर्सनलाइज्ड सिस्टम सिस्टम ऑफ ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन। चलिए, चलिए, व्यक्तिगत व्यक्तिगत शिक्षक शिक्षक प्रणाली प्रणाली शिक्षक की शिक्षक व की व व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रणाली को प्रणाली को सामग्री का सामग्री का चयन चयन करने के करने के अलावा अलावा सभी सभी विषय विषय वस्तु वस्तु सभी सभी विषय विषय वस्तु के वस्तु के लिए लिए उपयोगी उपयोग किया किया जा जा सकता सकता है, है, ठीक है? ठीक है? उपयोगी उपयोगी किया जा किया जा सकता है सकता है और और यह यह लिखित लिखित सामग्री के सामग्री के माध्यम माध्यम से से अवगत अवगत करने के करने के लिए लिए सबसे सबसे उपयुक्त है। उपयुक्त है। इस इस प्रणाली प्रणाली में में मूलतः मूलतः 5 5 तत्व तत्व होते हैं, होते हैं, ठीक ना? ठीक ना? इस इस प्रणाली में प्रणाली में कितने कितने तत्व होते तत्व हैं? होते हैं? 5। 5। कौन 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 से? कौन से? सीखने में सीखने में निपुण निपुण निपुणता, निपुणता, दूसरा क्या दूसरा है? क्या है? आत्मगति, आत्मगति, ठीक है? ठीक है? तीसरा तीसरा क्या है? क्या है? लिखित लिखित सामग्री पर सामग्री पर आधारित आधारित बल, बल, ठीक है? ठीक और है? और चौथा क्या चौथा है? क्या है? कुलानुशासक, कुलानुशासक, ठीक ना? ठीक ना? और और पांचवा क्या पांचवा है? क्या है? व्याख्या, व्याख्या, ठीक है? ठीक है? तो तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत शिक्षक शिक्षक प्रणाली प्रणाली के के अंतर्गत अंतर्गत मूलतः मूलतः 5 5 तत्व तत्व कौन 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 से कौन से होते हैं? होते हैं? इसमें इसमें 5 5 तत्व तत्व दिए गए दिए हैं। गए कौन हैं, कौन कौन से कौन से मैंने मैंने बता बता दिए, दिए, ठीक है? ठीक है? ये ये 5 5 तत्व, तत्व, ठीक है? ठीक है? और चलते हैं हम चलते हैं लोग हम अब लोग अब इसको इसको पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। इसके इसके लाभ क्या लाभ क्या क्या हैं? क्या है? इस इस प्रणाली प्रणाली से से शिक्षार्थी की शिक्षार्थी की दक्षता दक्षता प्राप्त प्राप्त होती है, होती है, ठीक है? ठीक है? और और दूसरी दूसरी क्या क्या है? है? शिक्षार्थी शिक्षार्थी अपनी अपनी स्वयं की स्वयं की तय की तय गई की गई गति से गति से सीखता है, सीखता वो है, वो अपने अपने द्वारा द्वारा तय तय करता है करता है गति को गति और को उससे और उससे सीखता है। सीखता है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत शिक्षक शिक्षक प्रणाली की प्रणाली की सीमाएं सीमाएं कौन 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 सी कौन होती सी हैं? होती जरा है? जरा देखते हैं। देखते यह हैं। यह तेजी से तेजी से बदलती बदलती पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम सामग्री के सामग्री के लिए लिए होता है, होता यानी है, जो यानी जो सॉरी सॉरी जो जो तेजी से तेजी से सामग्रियां सामग्रियां कंटेंट जो कंटेंट जो बदल रहे बदल हैं रहे हैं उनके लिए उनके ये लिए नहीं नहीं होता है, होता है, ठीक है? ठीक है? यह यह प्रणाली प्रणाली मनोसंचालन मनोसंचालन और और भावनात्मक भावनात्मक ज्ञान ज्ञान क्षेत्रों के क्षेत्रों लिए के लिए उपयुक्त उपयुक्त नहीं है, नहीं है, ठीक है? ठीक है? आगे आगे चलते हैं। चलते हैं। प्रदर्शन प्रदर्शन विधि विधि क्या क्या होती है? होती है? डिमोन्स्ट्रेशन डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। मेथड। इसमें होता इसमें है होता यह है यह विधि विधि सीखने के सीखने के सिद्धांत पर सिद्धांत पर आधारित आधारित होती है, होती है, ठीक ना? ठीक है? इस इस विधि विधि को को कक्षा कक्षा में में संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक भावनात्मक और और मनोप्रेरक, मनोप्रेरक, ठीक है, ठीक है? साइकोमोटर साइकोमोटर उद्देश्य को उद्देश्य को प्राप्त प्राप्त करने के करने के लिए लिए उपयोग उपयोग किया किया जाता है, जाता है, ठीक है? ठीक है? प्रदर्शन प्रदर्शन को को मौखिक मौखिक यानी यानी वर्बल वर्बल स्पष्टीकरण के स्पष्टीकरण के संयोजन के संयोजन के रूप में रूप में परिभाषित परिभाषित किया जा किया जा सकता है, सकता है, ठीक ना? ठीक है? वर्बल वर्बल स्पष्टीकरण के स्पष्टीकरण के संयोजन के संयोजन रूप के में रूप में इसको इसको परिभाषित किया परिभाषित जा किया जा सकता है। सकता है। यह यह दृश्य दृश्य श्रव्य श्रव्य ऑडियो ऑडियो विजुअल विजुअल स्पष्टीकरण के स्पष्टीकरण लिए के लिए आवश्यक आवश्यक हो हो सकता है, सकता है, ठीक ना? ठीक ना? और और आगे है आगे है हमारा हमारा कि कि इसके इसके लाभ कौन लाभ कौन कौन से हैं। कौन से यह हैं? यह विधि विधि वस्तुओं, वस्तुओं, विचारों विचारों और और सामग्री सामग्री को को सामने सामने मतलब मतलब सामान सामान में में प्रभावशाली प्रभावशाली होते हैं, ठीक होते ना? हैं, ठीक ना? थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मैं इसको एक इसको बार एक और बार और रिपीट कर रिपीट देता कर हूँ। देता हूँ। यह विधि यह जो विधि होती है जो ना, होती है ना, वस्तुओं, विचारों और विचारों और सामग्री के सामग्री के समान सामानों में सामानों क्या में क्या होती है? ये होती है? प्रभावशाली प्रभावशाली होती है, होती है, ठीक है? ठीक है? दूसरी क्या है? दूसरी क्या इस है? इस विधि में विधि में अमूर्त यानी अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं को अवधारणाओं को प्रभावित ढंग प्रभावित से ढंग से समझा जा समझा जा सकता है, सकता है,
ठीक है। इस विधि में अमूर्त जो होते हैं उसकी उनके उदाहरणों को प्रभावी ढंग से समझा जा सकता है। आगे हमारा है, यह विधि उद्देश्यों को संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, भावनात्मक अफेक्टिव और मनो, ये मनो है, जनो नहीं है क्या, सॉरी ये मनो है, ठीक है, मनो प्रेरणा ज्ञान क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। इसकी सीमाएं क्या होती है? यह विधि प्रयोगात्मक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ही होती है, यानी जो भी होगा इसमें एक्सपेरिमेंटल होगा, ठीक है, और कोई विधि नहीं होगी। तो आगे चलते हम लोग, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति क्या होती है? लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति ये विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जाती है, ठीक है। इसमें उनकी आपस में व्यक्ति की विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है।
यह प्रयत्न किया जाता है कि उनकी भिन्नताओं को शिक्षण एवं शिक्षा प्रणाली में, ठीक ना, शिक्षा प्रणाली में वांछनीय हद तक समायोजित किया जाए। व्यक्तिगत शिक्षण विधियों के निम्न वर्ण हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है आपका असाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, इस विधि का उपयोग छात्रों को विशेष प्रयोजन यानी पर्पस के रूप में किया जाता है, जैसे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, ठीक ना, अन्य जानकारी प्राप्त करना, अतिरिक्त सर्वेक्षण करना और संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाना, ठीक है। इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी इसमें जो शिक्षक होता है असाइनमेंट में, शिक्षक की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। शिक्षक कार्य की योजना तैयार करते हैं, जो शिक्षक होते हैं उस कार्य की योजना तैयार करते हैं, उस कार्य के संदर्भ में जानकारी इकट्ठा करने के लिए छात्रों को मार्गदर्शक भी करते हैं, ठीक है। और यह किसी भी विषय पर तैयार किया जा सकता है, लेकिन यह ऐसी होनी चाहिए कि एक छात्र उसके मात्र पुस्तक से ही कॉपी न कर सके, ठीक ना, ऐसा ना हो कि वो क्या करे, बुक से कॉपी कर ले, ठीक है, असाइनमेंट। अब इसके लाभ क्या हैं, इस विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की सहायता मिलती है। यह विधि छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं, समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है, ठीक है। असाइनमेंट तो आप जानते होंगे, ठीक है, इसको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यह विधि छात्रों को और अधिक रचनात्मक बनाने के लिए प्रेरित की जाती है, यानी इसमें जो रचनात्मक बिंदु होते हैं उनमें उनके लिए बहुत ही प्रेरित होती है। इनकी सीमा क्या होती है, यदि कार्य को सावधानी से आयोजन ना किया जाए तो छात्र एक दूसरे की सामग्री की अनुकृति कर सकते हैं, ठीक ना, यानी जो अगर एक आयोजित नहीं बढ़िया से सावधानी से नहीं आयोजित किया जा सकता, तो ये इसमें क्या होंगे, छात्र एक दूसरे की क्या कर लेंगे, नकल कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आगे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, शिक्षण की उच्च संरचित प्रणाली, ठीक है, उच्च हाई स्ट्रक्चर्ड के लिए एक सामान्य शब्द है जो आत्मगति सेल्फ पेस के तार्किक क्रम लॉजिकल स्टेप पर आधारित है ना। इसमें शिक्षार्थी प्रत्ययों के चरण के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि, यानी जो भी चरण होते हैं उनके बाद उसका फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं, किसमें, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसके लाभ क्या है, इसको जरा देखते हैं। यह नियमित रूप से प्रतिपुष्टि के लिए होता है, ठीक है। यह विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है, जो भी सक्रिय सहभागिता होती है उसको क्या करता है, सुनिश्चित करता है। और यह किसी भी विषय के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी विषय हो उसके लिए किया जा सकता है। इसकी सीमा क्या होती है, इसमें कुछ समय बाद शिक्षार्थी की प्रेरणा कम हो जाती है, यानी जब तक वो एक्टिव रहता है तब तक तो उसकी प्रेरणा रहती है, और उसके बाद कुछ समय बाद क्या होती है, कम हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही, स्लाइड बहुत कम थी। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या, नेक्स्ट टॉपिक सॉरी करने वाले हैं, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। और एक बार और मैं फिर आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि ये क्लास आपकी पूरी फुल यूनिट होने वाली है, इसमें कोई भी टॉपिक ये जैसे वन लाइन की तरह मैं बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल पूरी क्लास हमारी चलने वाली है, ठीक है। तो इसमें बने रहें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि अभी क्या नाम है कि यूजीसी नेट के अभी एग्जाम के रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है। अभी बहुत जल्द नई डेट आने वाली है, फॉर्म आने वाले हैं, तो उसके बाद क्या नाम है, बिल्कुल सब लोग जल्दी जल्दी तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें धीरे धीरे तैयारी करना है। जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ एक एक दो, तो इसको आप देखते जाएं और समझते जाएं, ठीक है। तो लेट बहुत ज़्यादा मैं कर रहा हूँ बातों को अपने, तो तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, और आगे टॉपिक हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।